अस्सलाम वालेकुम। मैं मुजीबुल हसन और आपको खुश आमदीद कहता हूँ अपने इस यूट्यूब के चैनल पर। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे कार्बो वेज मेडिसिन के रिलेटेड। इस मेडिसिन का कंप्लीट नेम है कार्बो वेजिटेबल्स और ये बनाई जाती है लकड़ी के कोयले के साथ, वेजिटेबल चारकोल। अब बेसिक जो लकड़ी का कोयला होता है उसके साथ ये मेडिसिन बनती है। सेकेंड ईयर की जो होमियो की बुक होती है मटीरिया मेडिका, यही बुक मैं स्टूडेंट को प्रेफर भी करता हूँ, या जो स्टूडेंट नहीं भी हैं होम्योपैथ भी हैं, अगर उन्होंने किसी एक ईयर की बुक परचेज़ करनी है तो ये वाली सेकंड ईयर की बेस्ट है। या इन्हीं जो राइटर है थर्ड ईयर की इनकी या फोर्थ ईयर की जो परचेज़ करेंगी काफ़ी ज़्यादा बेस्ट बुक रहती हैं इस राइटर की। और बात करते हैं आप कार्बो वेज मेडिसिन के रिलेटेड। ये बेसिकली तीसरा सेशन है कार्बो वेज का। पहले सेशन में प्रैक्टिस गाइड थी जिसके रिलेटेड हमने बात की थी। दूसरा जो कल वाला सेशन था उसमें हमने बात की थी जो कार्बो वेज की इम्पोर्टेंट सिम्टम्स हैं इसी बुक में। आज हम बात करेंगे कार्बो वेज की डिटेल के साथ कि कार्बो वेज जो मेडिसिन है ये किन किन सिम्टम पर असरअंदाज होती है, वो कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनमें आप ये मेडिसिन दे सकते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं, अगर इसकी मैं थोड़ा सा यहाँ पर इंट्रोडक्शन कराऊँ इसी मेडिसिन का, तो इस मेडिसिन में जो बेसिकली अगर देखा जाए प्रैक्टिस गाइड में, तो प्रैक्टिस गाइड में जो बात बताई जाती है, मतलब जो आम डॉक्टर किसी भी डॉक्टर से आप पता करेंगे या गूगल पर आप इस मेडिसिन के रिलेटेड अगर सर्च करेंगे तो ये चीज़ आपको पता चलेगी ये होम्यो की बेस्ट मेडिसिन में आ जाती है जो कि हाजमे के लिए इस्तेमाल होती है। हाजमे से मुराद ये है कि मैदा में स्टमक में तेज़ाबियत वगैरह गैस वगैरह जब बन जाती है तो वहाँ पर ये मेडिसिन इस्तेमाल होती है। लेकिन अगर उसके अलावा इस मेडिसिन को देखा जाए तो इस मेडिसिन के रिलेटेड कहा जाता है कि ये वो मेडिसिन है जो कोई इंसान मौत के करीब पहुंच जाता है तो उसको मौत के मुंह से वापस ले आती है। जबकि सुनने में ये बात बहुत ज़्यादा अजीब लगती है, लेकिन इस मेडिसिन के रिलेटेड यही बताया जाता है कि एक ज़िंदगी की उम्मीद बनकर ये मेडिसिन आती है। अब सबसे पहले हम इसकी जितनी भी डिटेल में जो पैराग्राफ होगा उसके रिलेटेड साथ बुक का हवाला भी मैं आपको दूंगा और उसके रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर बताते हैं ये दवाई ऐसी हालत में मज़र हुआ करती है जबकि जिस्म में ऑक्सीजन अपना पूरा फेल सर अंजाम नहीं दे पाती। उससे मुराद ये है कि जब इंसान के अंदर जो सांस है उसकी कमी होने लग पड़ती है, जो सांस होता है वो सही तरह से इंसान को नहीं आता, सही तरह से उसका जो ऑक्सीजन वाला सिस्टम है वो काम नहीं करता, तो तब ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है और ये मेडिसिन बेस्ट रहती है। वहाँ पर ऑक्सीजन की जो कमी होती है उस प्रॉब्लम के लिए ये मेडिसिन बेस्ट है। जिल्द जो होती है जिस्म नीली और हाथ पांव सर्द हो जाते हैं, जीने की तमन्ना पस्त हो चुकी होती है और मरीज़ यही ख्वाहिश करता है कि इसको पंखा किया जाए, मतलब हवा दी जाए। क़ुव्वत हाज़मा में नुक्स वाक़या हो, इसके लिए जो कुछ भी खाया जाए तकलीफ़ का बास बनता है। मैदा में गैस हवा बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है, डिकार आने से आर्जी आराम मालूम होता हो। इस पूरे पैराग्राफ में जो लास्ट पर एक बात बताई गई है कि डिकार आने से आर्जी मालूम होता हो और आर्जी आराम मालूम होता हो। अब अगर इस पॉइंट को लिया जाए तो हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कई दफ़ा ख़ुद के साथ ऐसे देखते हैं, जब हम नेचुरल तरीके से जो डिकार आना होता है उसके अलावा हम आर्टिफिशियली ख़ुद डिकार लेने की कोशिश कर रहे होते हैं। कभी कभार हम इस जगह पर प्रेस करते हैं तो हमें डिकार आता है। तो ये वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जब मैदा के अंदर गैस का काफ़ी ज़्यादा दबाव बढ़ जाता है। अब उस दबाव की वजह से देखने मिलता है कि वही दबाव ऊपर की तरफ बढ़ेगा, माइंड को सुन करना स्टार्ट कर देगा। जब माइंड काफ़ी ज़्यादा सुन हो जाएगा तो फिर इंसान की जो ब्लड प्रेशर होगा वो या तो हाई हो जाएगा या लो हो जाएगा, दोनों सूरतें वाक़या होती हैं। तीसरी सूरत कुछ भी ब्लड प्रेशर को नहीं होता, वो नॉर्मल रहता है। लेकिन अगर लो हाई हो जाता है ये मेडिसिन वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहती है। जब आप किसी जगह पर उंगली पर धागा मतलब बांधो, शदीद मतलब उसका दबाव जो हो आपके जिस्म पर शदीद किस्म का हो, सख्त दबाव हो, जो आगे ब्लड होगा वो बिल्कुल इकट्ठा होते होते सुर्ख होता जाएगा, जो आपकी फिंगर के अगले हिस्से होगा वो ठंडी होती जाएगी। तो इसी तरह ये जो मैंने एग्जांपल दी है, आपकी जो बॉडी होती है समझो कि गैस की वजह से इस कदर वो सख्त हो जाती है बीच में कि बॉडी का जो निज़ाम ऑक्सीजन वाला चाह रहा होता है वो सही तरह से नहीं हो पाता और बॉडी का ब्लड एक जगह पे रुकना स्टार्ट हो जाता है और जिस्म जो होता है वो ठंडा, हाथ पाँव ठंडे होना स्टार्ट हो जाते हैं, सर्द होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उन इलामात में जब इस तरह की आपकी फिंगर के ऊपर आपने बंधी हुई है डोरी या रस्सी वगैरह, तो
तो अगले हिस्से पे आपको कोई पता नहीं चल रहा, मतलब ये कि वो बिल्कुल बेजान होती जा रही है। तो यही सारी की सारी जो चीज़ें जो मैंने आसानी के साथ आपको समझाई हैं इस पैराग्राफ की, कि जब इंसानी बॉडी के अंदर ये हिस्से आप देखना शुरू कर दें, इस तरह की इलामात देखना स्टार्ट कर दें, तो ये मेडिसिन जो कार्बो वेजिटेबल्स है 30 में टू 100 में आप दें जब बीमारी बहुत ज़्यादा हल्की में या बहुत ज़्यादा तेज़ है। क्योंकि बहुत तेज़ बीमारी में जब आप हाई पावर दे देते हैं वो भी नुकसानदेह हो जाती है। कई ऐसी बीमारी होती हैं जहाँ पर हाई पावर देनी पड़ती है, लेकिन कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जहाँ पर आप 30 to 100 में देते जाएँ, स्लो वो बॉडी को नॉर्मल कर देती है। अब यहाँ पर इस इलामात में कौन कौन सी पावर में देनी है वो हम लास्ट पर डिस्कस करेंगे इसी मेडिसिन के रिलेटेड। अगले यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है डिस्पेप्सिया, बदहज़मी के रिलेटेड। बदहज़मी में जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जब मेदी के रिलेटेड जितनी भी इलामात होती हैं उनमें ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहती है। अब उसमें डिफरेंट किस्म की और इलामात के साथ आप ऐड कर सकते हैं। अब इस पैराग्राफ में देखते हैं कि जबकि शिकम में खमीर सा उठता हो और जी खट्टा होता हो। कल के सेशन में भी हमने यही बात की थी, जब आपकी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं, कोई भी खाना वगैरह आप इस किस्म का खाते हैं जो बाहर का होता है, अब उसके बाद क्या होता है कि वो खाना तो खा लेते हैं लेकिन वो खाना सही तरह से या तो नहीं पका हुआ होगा या फिर आपका जो मैदा होता है वो उसको सही तरह से हजम नहीं कर पाता। जब सही तरह से मैदा उसको खाने को हजम नहीं कर पाता तो आपका जी जो होता है मतलाने लग पड़ता है, तेज़ाबियत बढ़ जाती है, जी खट्टा होने लग पड़ेगा, खट्टे खट्टे डिकार आने लग पड़ेंगे। तो इन सब इलामात में भी ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहती है। थोड़ी सी ग़िज़ा भी नामावाफिक पड़ती है, मैदे में तनाव पैदा कर देती है और इतनी हवा भर जाती है कि मरीज़ के लिए नहायत तकलीफ़देह हो जाती है। कब्ज़ ना बल्कि इसहाल आते हों, उससे मुराद ये है कि पेचिस वगैरह इंसान को लग पड़ते हैं। पेचिस की भी टाइप्स होती हैं, एक होगा सख्त, एक होगा झागदार। उसमें जो थोड़ा बहुत आप सख्त वाला कह सकते हैं वो इसहाल की माने आपका आ जाएगा। कब्ज़ नहीं होती बल्कि इसहाल आ जाते हैं। मैंने आसानी से आपको यहाँ पर बात समझा दी है। अगला यहाँ पर पॉइंट आ जाता है, मरीज़ की तरह देखने से ऐसा मालूम होता है कि इसमें खून ठीक तरह से ठीक तौर पर काम या दौरा नहीं करता और ना ही ऑक्सीजन के साथ मिलकर सुर्ख बनता है। मुराद ये है कि जो ब्लड होता है वो बेसिकली सही तरह से बॉडी के अंदर चलकर मतलब चल फिर नहीं रहा था, ब्लड की ब्लॉकेज हो रही होती है। अब जब ऑक्सीजन सही मिलेगी, ब्लड सही तरह से काम करेगा, सारी बॉडी के जो फंक्शन होंगे वो मुकम्मल तौर पर काम कर रहे होंगे। लेकिन वो तब भी करते हैं जब आप इस पानी की बोतल में आप गैस भर देते हो, बाहर से आर्टिफिशियल गैस भर देते हैं, इस पानी की बोतल को आप ऐसे भी करोगे तो वो नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि जो गैस का प्रेशर है उसने बिल्कुल इसको रोक कर रखा हुआ है। तो ये चीज़ इंसानी बॉडी के अंदर हो जाती है जब आपकी बॉडी में खून तो चाह रहा है लेकिन गैस का प्रेशर इतना बढ़ गया है वो खून सही तरह से काम नहीं कर पा रहा, मिक्स नहीं हो पा रहा। अब इस बॉडी के बॉटल के अंदर जगह खाली है, कोई गैस का प्रेशर नहीं है, पानी सही तरह से काम कर रहा है। लेकिन इसी को जब हम आप पानी की भरी हुई बाल्टी लें, इसके अंदर भी बेशक कुछ चीज़ रख लें, फॉर एग्जांपल कोई भी कागज़ का जो टुकड़ा है वो रखें, गिलास उल्टा करके फुल प्रेशर के साथ पानी की जो बाल्टी है उसके अंदर डालें, तो वो वहाँ पर एक तरह से हवा भर जाती है, हवा के अंदर भी गैसेस ही होती हैं। अब वो इतना प्रेशर होगा कि वो बाटल के अंदर जो गिलास होगा उसके अंदर नहीं जा पाएंगी। तो वही जो प्रेशर आपको समझ आता है वही इंसानी बॉडी के अंदर बन जाता होता है। जो आप बाहर से चीज़ें खाते हैं उन चीज़ों के नुकसानात में जो आपका पेट होता है या जो मैदा होता है उसके अंदर इसी किस्म की गैसेस आ जाती हैं जिस वजह से आपकी बॉडी जो होती है प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती। कभी कभार ऐसा भी होता है कि एक मेडिसिन लेने से आराम नहीं आता, वहाँ पर फिर आपको 2-3 मेडिसिन लेनी पड़ेंगी। जब वो तीनों इकट्ठा काम करेंगी तब भी जाकर बॉडी प्रॉपरली वर्क कर पाती है। अब अगले यहाँ पर पॉइंट आ जाता है कि ये दवाई आवाज़ बैठ जाने के मुज़म्मिन मर्ज़ में सूदमंद हुआ करती है। आवाज़ बैठ जाने से मुराद यह है या मुज़म्मिन अमराज़ ये आ जाता है कि एक दिन के अंदर आप किसी जगह पे गए, गला ख़राब हो गए, वो और हिसाब है। एक होता है कि डेली बेसिस पे आपके शाम के टाइम में गला ख़राब हो रहा है। ये कल की हमने मखसूस इलामात में भी पढ़ा था। जब आप डेली शाम को आपका गला ख़राब हो जाता है, जो गले के अंदर खंजरा होता है खुरदरा सा हो जाता है, आवाज़ आपकी बहुत गहरी हो जाती है, वहाँ पर ये मेडिसिन अपना असर रसूख रखती है। वहाँ पर ये मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा मुफीद साबित होती है। जो आपकी आवाज़ होती है वो बहुत ही ज़्यादा मुशक्क़त के बाद भारी हो जाती है या बिल्कुल ज़ाइल हो जाती है,
उन इलामात में भी ये मेडिसिन आप दे सकते हैं कार्बो वेजिटेबल्स। अगले यहाँ पर पॉइंट आ जाता है पैरी की मुजम्मिल खांसी ब्रोंकाइटिस। तो खांसी की जितनी इलामात होती हैं उनमें ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहती है। अब जब बलगम वगैरह आपकी निकल रही होती है कसरत के साथ और उस बलगम को निकालने के दौरान आपके गले से खून भी आता है, इंसान तो समझता है टीबी हो गया, लेकिन जब ये इलामात हो तो ये मेडिसिन वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहती है। मरीज़ को बलगम निकालने के बाद काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी सी महसूस होती है, उसके सीने में जलन महसूस होती है। यह खांसी में अक्सर देखा जाता है जिन पेशेंट को सीने में जलन वगैरह गर्माइश महसूस होती है, उनको अपनी बॉडी में कमज़ोरी महसूस होती है, ये मेडिसिन वहाँ पर भी आप ले सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहती है। अगले यहाँ पर एक बताया गया इंसानी बॉडी के रिलेटेड कि जब कौन सी किस्म की जो ह्यूमन बॉडी होती है उसके लिए मेडिसिन बेस्ट है। मतलब होता है ना कि आप आसान सी यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ, जो मार्कर होता है उसकी भी दो टाइप्स होती हैं। बोर्ड पर लिखने वाला एक अलग होता है, एक पेपर पर लिखने वाला अलग होता है। अब जब भी लेने जाओगे आप उसको बताओगे पेपर के लिए चाहिए या मार्कर बोर्ड के लिए चाहिए। जिस तरह दोनों टाइप्स मार्कर जो है वो अलग अलग इस्तेमाल होता है। जो होम्यो की मेडिसिन भी होती हैं वो हर जिसामत के हिसाब से ही इस्तेमाल हो रही होती हैं। अब यहाँ पर जैसे कार्बोवेज के जो मेडिसिन का पेशेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा सुस्त होता है, जिस पेशेंट को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है वो वैसे ही सुस्त हुआ होता है, तो मतलब सुस्त जो पेशेंट होता है उसको आप ये मेडिसिन दे सकते हैं। इस मेडिसिन का जो पेशेंट होगा अक्सर अब ये नहीं कि जो मोटा बंदा होगा उसी को आपने ये मेडिसिन देनी है, लेकिन मोटा जो पेशेंट होता है, मोटी जिसामत का, जो काफ़ी भारी जिसामत का आदमी होता है, जिसका जिस्म काफ़ी भारा होता है, उसके लिए ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहती है। अब अगर कोई पतला जिस्म का मालिक है कोई शख्स, तो क्या उस पर ये मेडिसिन असर नहीं करती? बिल्कुल असर करती है। जो जिसामत का ताल्लुक होता है वो जैसे बताया जाता है कि अगर इस किस्म की जिसामत वाला है तो ये मेडिसिन वहाँ पर फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए जो होम्योपैथ डॉक्टर है उसकी। इसके बाद आ जाता है कि ऐसे मरीज़ों को अरूक़ शरिये में खून साकिन मालूम होता है। मतलब उनकी जो बॉडी होती है, उनकी जो वेन्स होती हैं, उनको ऐसे लगता है जैसे वेन्स के अंदर खून रुक जाता है। जैसे पहले मैंने आपको यहाँ पर बड़ी अच्छी बोतल की एग्जांपल भी दी है। जब गैस आ जाती है तो पानी का जो फ्लो होता है वो रुक जाता है। इसी तरह जो बॉडी होती है, बॉडी के अंदर भी यही हिसाब बन रहा होता है। जब गैस का इखराज ठीक होगा, फासद मादे ठीक तरह से निकलेंगे, तो फिर आपकी बॉडी जो होती है प्रॉपर वर्क कर रही होती है। अब जिस्म नीला, ठंडा, नीले धब्बे, ये सारी इलामात हमने पहले पढ़ी हैं उसमें, कि जो पहला पैराग्राफ था उसमें बात की थी कि जिस्म जो इंसान का होता है वो ठंडा होने लग पड़ता है, उस पर धब्बे वगैरह आने लग पड़ते हैं, तो ये मेडिसिन उनके लिए बेस्ट है। अगले यहाँ पर पॉइंट आ जाता है कि मर्ज़ हैज़ा। जब कोई इंसान बाहर से सर्द गर्म चीज़ खाता है तो उसकी बॉडी इस तरह हो जाती है, सर्द गर्म जिस्म की वजह से रिएक्शन बनते हैं जो चीज़ वो खा रहा होता है। अंदर बॉडी के सेल टूटने लग पड़ते हैं, एंजाइम टूटने लग पड़ते हैं, बॉडी में काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग होती हैं। किसी शख्स को मोशन वगैरह, पेचेस वगैरह लग पड़ेंगे, किसी के पेट में सख्त दर्द स्टार्ट हो जाएगा, किसी मरीज़ की ज़बरदस्त यही ख्वाहिश होगी कि उसे पंखा जला जाए। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं कि हैज़ा जो होता है उसमें इलामात आ जाती हैं। मरीज़ जो होता है वो बिल्कुल साकिन हो जाता है। हैज़े वाला जो मरीज़ होता है उसकी बेसिक जो ख्वाहिश होती है वो कहता है कि जो खिड़कियाँ दरवाजे हैं वो खुले रहें, उसको ताज़ी हवा आनी चाहिए, उसको पंखा चला जाए। बेसिक अगर इस मेडिसिन की इलामात को देखते जाएँ, पंखा चलना मरीज़ की शदीद ख्वाहिश हो कि उसको ताज़ी हवा आए। अब यहाँ पर एक इलामत और बताई गई है कि जो हैज़े वाला मरीज़ होता है जब वो बेहोश होने लग पड़े तो ये मेडिसिन वहाँ पर अपना जादुई असर दिखाती है। मतलब मेडिसिन दें तो फ़ौरन ही पेशेंट में आपको वाज़ह तौर पर उसके अंदर चेंजिंग महसूस होंगी। अगले जहाँ पर पॉइंट आ जाता है कि जरियान खून में भी ये एक आला दवा है। जरियान खून से मुराद ये है कि पेशेंट जो होता है वो कमज़ोर जो होता है उसको कोई कट वगैरह लग जाता है तो ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है। ब्लड काफ़ी मिकदार में निकल रहा है। कल की पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि स्याह रंग का जो खून निकल रहा हो, काफ़ी ज़्यादा सुस्त रफ्तार से निकल रहा हो, वहाँ पर ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहती है। तो यही बात यहाँ पर की जा रही है कि बॉडी में कोई कट वगैरह लग जाए,
कोई खून वगैरह निकलना स्टार्ट हो जाए तो ये मेडिसिन वहाँ पर आप दे सकते हैं। जब कोई टिश्यू वगैरह डैमेज हो जाए, उनसे खून निकलना स्टार्ट हो जाए, क़ुव्वत हयात कमज़ोर हो चुकी हो या पड़ना स्टार्ट हो जाए, तो ये मेडिसिन वहाँ पर भी बेस्ट रहती है। अगले यहाँ पर पॉइंट आ जाता है कि बुखार लर्जा के हमरा प्यास भी हो, कई मकामात जलते हों, खाते वक्त पसीना आता हो तब तक, और नकात पैदा कर देने वाला पसीना आता हो। मतलब कि बुखार के अंदर जब आपको काफ़ी ज़्यादा पसीने फील हो, एक बुखार उस किस्म का होता है कि इंसान को बॉडी के अंदर सिर्फ हीट फील हो रही होती है, कोई उसको पसीना वगैरह नहीं आ रहा होता, लेकिन एक बुखार उस टाइप का होगा कि जब आपको पसीना आ रहा होता है बॉडी के ऊपर, वाज़े तौर पर बाहर जो बॉडी के हिस्से है उसके ऊपर वाज़े तौर पर आपको इलामात नज़र आ रही हैं, पसीना नज़र आ रहा है, टिश्यू डैमेज हो रहे हैं, अंदर से जिस्म कमज़ोर पड़ चुका है, तो वहाँ पर ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहती है। जब बुखार के दौरान किसी शख्स को उलझन होना स्टार्ट हो जाए तो ये मेडिसिन वहाँ पर आप दे सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा अपना असर दिखाती है। अब इस मेडिसिन की और इलामात आपको मिलती हैं यहाँ पर। बचपन में जब खसरा वगैरह निकलता है, खसरा निकलने के बाद दमा हो गया हो, ब्रोंकाइटिस की इलामत में भी ये बात हमने की थी, सांस की प्रॉब्लम जब होती है वहाँ पर ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहती है। लेकिन जब आपको खसरा के बाद की जो इलामात होती हैं, अगर दमा का मर्ज़लाक हुआ है तो वहाँ पर ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहती है। जो शराब नोशी करने वाले लोग होते हैं, वैसे अगर होमियो में बेस्ट मेडिसिन कही जाए शराब नोशी के हवाले से तो वो नक्स आ जाती है, जो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहती है। लेकिन ये मेडिसिन भी उस हालत में आप ले सकते हैं शराब की वजह से जब हाजमा वगैरह ख़राब हो जाए या दरीन चोट का जो असर बाकी रह जाता है, उन इलामात में भी ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहती है और ये दवा लेने से जो पेशेंट होता है वो शफायाब हो जाता है। अगला यहाँ पर एक पॉइंट बड़ा मज़े का आ जाता है कि जब कोई बुखार फ़ौरन आया फ़ौरन चला गया, जब बुखार चला गया लेकिन पीछे कुछ इलामात अपनी छोड़ गया, उन इलामात में ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहती है। अगले यहाँ पर एक पॉइंट आ जाता है कि नमकीन गोश्त, सड़ी हुई मछली, ये सड़ा हुआ गोश्त, चर्बी खाने से जो इंसानी जिस्म के अंदर इलामात पैदा होती हैं। मैंने पहले सेशन में भी बात की थी कि जब आप कोई खाना वगैरह इस किस्म का खाते हैं जो जला हुआ होता है, मतलब कोई रोटी वगैरह आपने खाई है, कोई गोश्त, सालन, कोई भी इस किस्म का जो जला हुआ था, वो खाने से जब आपके पेट के अंदर जो भी कट वगैरह, मरोड़ वगैरह पड़ना स्टार्ट होते हैं, ये मेडिसिन वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहती है। रोज़ाना नक्सीर वगैरह जब आती है पेशेंट अक्सर गिला करते हैं गर्मियों में कि उनको नक्सीर वगैरह आती है। अब वो अपनी खुराक के बारे में तो डिस्कस नहीं करते, लेकिन उनकी खुराक इस किस्म की चाह रही होती है जिस वजह से उनको नक्सीर काफ़ी ज़्यादा आती है गर्मियों में। तो गर्मियों के जो सीज़न होता है, नक्सीर वगैरह जब आपको आए तो ये मेडिसिन आप परचेज़ करें, कार्बोवैज। छोटे बच्चों को अक्सर ये प्रॉब्लम रहती है तो उनको आप डेली बेसिस पे 30 या 200 में शुरू करा दें, ये मेडिसिन उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुफीद रहती है। उसके अलावा छोटे बच्चों में अक्सर देखने में आता है कि मसूड़े वगैरह से खून आना स्टार्ट हो जाता है। अब ये लम्हा सिर्फ छोटे बच्चों में नहीं बल्कि बड़े लोगों में भी, नौजवानों में भी रहती है। तो जब मसूड़े से खून वगैरह आता है वहाँ पर भी ये मेडिसिन आप दे सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दिखाती है। खाना चबाते वक्त अक्सर लोगों को मसूड़े से खून आने लग पड़ता है, ये ऐसे फील होता है कि जो मसूड़े होते हैं वो दांतों से अलग होना स्टार्ट हो गए हैं, तो वहाँ पर ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहती है। या दांतों को साफ़ करते वक्त मसूड़ों से खून आना, ये मेडिसिन वहाँ पर दिखाती है। यहाँ पर मज़े की एक और इलामत बड़ी आ जाती है इस मेडिसिन की कि इस मेडिसिन का जो पेशेंट होता है वो ज़िंदगी के, जैसे स्टार्टिंग में बात की थी कि ज़िंदगी के बिल्कुल वो होप छोड़ चुका होता है, लेकिन जब ये मेडिसिन उसे दी जाती है तो उसको एक ज़िंदगी की उम्मीद नज़र आती है। जब ज़िंदगी की एक उम्मीद नज़र आती है तो वहाँ पर ये मेडिसिन अपना जादुई असर दिखाती है। जितने भी बूढ़े अशख़ास होते हैं वहाँ पर ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहती है। बूढ़ों को आप दें, नौजवानों को भी दें, बच्चों को भी दें, लेकिन इलामात जब आपके पास वाज़ेह हों तो ये मेडिसिन आपने देनी है। खसरा में ये मेडिसिन अपना असर दिखाती है, हाजमे में अपना असर दिखाती है। उसके अलावा जरियान खून, नक्सीर वगैरह, वहाँ पर ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा अपना असर दिखाती है। उसके अलावा और कई यहाँ पर इलामात आ जाती हैं जिनके बारे में अगर बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा सेशन लंबा हो जाएगा, लेकिन अब इसकी मेडिसिन की जो ज़्यादती मार्ज है या कमी मार्ज है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। ये जो बुक का पेजेस होते हैं जिनको मैं साथ दिखा रहा हूँ, अगर आपको ये PDF फॉर्म चाहिए हो तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक अवेलेबल होता है, या आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो आपको
व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा और वहाँ पर उस ग्रुप के अंदर ये सारे के सारे PDF फॉर्म में आपको मिल जाएंगी। ज़्यादती मर्ज़ में अगर पहले पे बात की जाए तो सुबह के टाइम, शाम को सोने से पहले, खाते वक्त, आवाज़, पढ़ने से, गाने से, बिस्तर से उठने पर, पारा या कुनैन के बद असरात से, मुरगन ग़िज़ा से, गर्म मरतूब मौसम में, रात को गर्म कमरे में, काफिया से, शराब नोशी से। अब ये जितनी भी मैंने चीज़ें आपके साथ डिस्कस की हैं, सुबह के टाइम, शाम के टाइम, ये दो ऐसे टाइम होते हैं पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा अपनी इलामात में शिद्दत महसूस होगी। फिर उसके बाद सोने से पहले भी उसको ये इलामात महसूस होंगी। जैसे अगर बुखार का जो पेशेंट होता है उसको नींद इतनी जल्दी नहीं आती, ये मैंने आपको एग्जांपल दे दी है। खाते वक्त, खाना खाते वक्त अक्सर लोगों को जब बदहज़मी की प्रॉब्लम होती है तो भी आप मेडिसिन ले सकते हैं। बाआवाज़ बुलंद पढ़ने से, जैसे गले के रिलेटेड हमने बात की थी, तो ये मेडिसिन वहाँ पर भी असर दिखाती है। मतलब बाआवाज़ जब पढ़ेगा गला उसका जो होगा ख़राब होगा, शिद्दत में इजाफा आएगा मर्ज़ की। बिस्तर से उठने पर, पारा या कुनैन, पारा वगैरह जो होता है वो खाने से, मुरगन ग़िज़ा खाने से, जैसे गोश्त वगैरह की बात की है वो खाने से ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा मर्ज़। गर्म मरतूब मौसम, नक्सीर वगैरह का जो मौसम ज़्यादा होता है वो गर्मियों का ही होता है, रात को गर्म कमरे में, ये जितनी भी इलामात हैं ये सारी की सारी मर्ज़ को बढ़ाने वाली हैं। अब मर्ज़ की कमी किस तरह होती है, वो कौन सी कुछ चीज़ें होती है जिनसे मर्ज़ में कमी वाक़ होती है, वो आ जाती है डकार आने से। चाहे नेचुरल तरीके से आ रहा है, चाहे आप आर्टिफिशियल तरीके से ख़ुद ले रहे हो, तो वहाँ पर ये मेडिसिन अच्छा असर दिखाती है। बैठने पर, ठंडे से, पंखा करने से, खुली हवा में, ये वो चीज़ें आ जाती हैं जिनको अपनाने से या जिनके आने पर आपकी जो मर्ज़ होती है उसमें कमी वाक़ होती है। अगले यहाँ पर हम मावन जो मेडिसिन उनके रिलेटेड बात करते हैं, काली कार, फास्फोरस, ड्रोसरा। ये मेडिसिन अगर आप साथ लेते हैं कार्बोवेज की तो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रिज़ल्ट मिलेगा, लेकिन इलामात आपकी वाज़ह होनी चाहिए तब। अगली खुराक की बात कीजिए, 1X 3X जो होते हैं अमराज मैदा में, ये 3 या ऊंची पोटेंसी में मुज़म्मन अमराज नकार में, ये बुक में बताया गया। 1X आ जाती है क्यू फार्म में, आप लेते हैं काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट देखने मिलेगा, क्योंकि मैदा ख़राब होता है तो वहाँ पर आपको क्यू फार्म ज़रूरी होती है। 3200 काम नहीं करेगी इतने जल्दी, लेकिन जब आप 1X में लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहती है। उम्मीद करता हूँ आज का जो ये सेशन है काफ़ी ज़्यादा आपको पसंद आया होगा। सेशन को लाजमी आपने लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। फेसबुक पेज का लिंक और इंस्टाग्राम के पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, लाजमी जाकर लाइक और फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।